Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. Today's we will start our new chapter, a combination logic analysis. In this chapter, we will study and analyze and apply AND OR circuits, which are SOPs. Analyze and apply AND OR invert circuit, which are POS. Analyze and apply exclusive OR circuits. Analyze and apply exclusive NOR circuit. Implementing combination logic from Boolean expression, implementing of combination logic from a truth table, and what are the universal gates and logic circuit operation with pulse waveform. एंड और लॉजिक सर्किट, अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस चैप्टर में सम ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रोडक्ट टर्म्स को सम किया जाता है. सो एंड और लॉजिक बेसिकली आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. and or circuit directly implements an SOP expression. अगर आप इस फिगर को देखें, ये फिगर जो शो कर रही है एंड और सर्किट को, इसमें आपके पास दो एंड गेट हैं, 2 इनपुट एंड गेट हैं और एक 2 इनपुट और गेट है. एंड और सर्किट्स के अंदर आपके पास नंबर ऑफ एंड गेट्स हो सकते हैं विद एनी नंबर ऑफ इनपुट्स. अगर आप देखें इस सर्किट में आपके पास दो एंड गेट हैं और 4 इनपुट्स हैं ए बी एंड सी डी. गेट नंबर 1 जो एंड गेट है उसमें आपके पास ए बी जो है वो एंडेड हो रही है और गेट नंबर 2 की जो इनपुट्स हैं सी डी वो एंडेड हो रही हैं सी डी आउटपुट पे. तो ये आपके पास जो ए बी एंड सी डी आउटपुट्स ऑफ गेट 1 एंड गेट 2 की जो आउटपुट्स हैं वो इनपुट्स हैं इस गेट 3 की, इस और गेट की. और आपके पास जो आउटपुट टर्म आएगी x इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी. एंड ये आपके पास 4 इनपुट एंड और लॉजिक सर्किट का जो टेबल है, जिसमें आपके पास इंटरमीडिएट एंड गेट की आउटपुट्स भी शोन हो रही हैं, जो कि ए बी एंड सी डी है. ए बी एंड सी डी बेसिकली द इंटरमीडिएट एंड गेट आउटपुट्स नॉन एज इंटरमीडिएट एंड गेट आउटपुट्स. अगर आप देखें तो आपके पास आउटपुट कब जो है वो 1 होगी. इस टेबल से हमें ये नजर आता है कि या तो इस गेट 1 की आउटपुट 1 हो या इस गेट की आउटपुट 1 हो. किसी भी एंड गेट में से किसी भी एक की आउटपुट 1 होगी तो आपके पास आउटपुट जो है वो 1 आएगी, या ए बी 1 हो या सी डी 1 हो. अगर हम देखें तो आपके पास ये सी डी की वैल्यू 1 आई तो आपके पास आउटपुट जो है वो 1 है. यहाँ पर देखें सी डी की वैल्यू 1 है, आउटपुट 1 है. इस कॉम्बिनेशन में देखें सी डी की वैल्यू 1 है, आउटपुट 1 है. और इन लास्ट 4 में अगर आप देखें तो ए बी की और लास्ट 1 के अंदर सी डी की भी आउटपुट 1 है, तो आउटपुट आपके पास 1 आएगी. एंड और लॉजिक सर्किट में हम एक एग्जांपल देखते हैं, और इस एग्जांपल में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है कि इन अ सर्टेन केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट a liquid chemical is used in a manufacturing process. The chemical is stored in 3 different tanks. A level sensor in each tank produces a high voltage when the level of chemical in the tank drops below a specified point. So design a circuit that monitors the chemical level in each tank and indicates when the level in any two of the tanks drops below the specified point. Okay, this is a solution for example 1. The AND OR circuit is shown in this figure, has inputs from the sensors on the tanks A, B and C as shown. AND गेट G1 जो है वो चेक कर रहा है केमिकल लेवल को इन टैंक A एंड इन टैंक B. G2 जो है वो चेक कर रहा है इन टैंक A एंड इन टैंक C. और G3 जो है वो केमिकल लेवल को चेक कर रहा है एट
टैंक बी एंड टैंक सी। जब भी आपका केमिकल लेवल इन में से किसी भी दो टैंक्स में लो होगा, तो आपके पास एंड गेट में हाई आ जाएगा बोथ ऑफ इट्स इनपुट के, जिसकी वजह से इसकी जो आउटपुट होगी वो हाई हो जाएगी। अगर आपके पास लेट्स से ए एंड बी में, सपोज अगर आपके पास ए एंड बी टैंक के अंदर आपके पास केमिकल लेवल लो हुआ, तो ये सेंसर एक्टिव हो जाएगा, तो आपके पास जो ये इनपुट्स हैं जो कि गेट 1 के साथ कनेक्टेड हैं, ये हाई हो जाएंगी और आपके पास आउटपुट पे 1 प्रोड्यूस होगा। जैसे ही आपके पास आउटपुट पे 1 आएगा, तो जब ये 1 आपके पास इस OR गेट में से पास होगा, तो आउटपुट के ऊपर जो है आपके पास जो भी सेंसर लगा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ लैंप और ऑडिबल अलार्म, वो एक्टिवेट हो जाएगा। एंड और इन्वर्ट लॉजिक। एंड और invert circuit directly implements an POS expression, product of sum expression. When the output of sum of product form is inverted, the circuit is called an AND or invert circuit. This is the logic diagram for AND or invert circuit. AND or invert circuit can have any number of AND gates, each with any number of inputs. अगर आप यहाँ पर देखें, आपके पास दो AND गेट यूज किए गए हैं और आपके पास गेट 1 जो एंड गेट जो 1 है उसकी इनपुट्स हैं ए एंड बी, और जो गेट 2 है एंड गेट, उसकी इनपुट्स हैं सी एंड डी। तो इनकी जो आउटपुट होगी दैट इज ए बी, और इसकी जो आउटपुट है दैट इज सी डी। और जब ये इस और गेट में से पास होगा, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी दैट इज ए बी प्लस सी डी। तो ये तो आपके पास हो गया एसओपी एक्सप्रेशन। जब इस एसओपी एक्सप्रेशन को आप इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्ट जब आप करेंगे, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी दैट इज ए बी प्लस सी डी होल कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आप इसके ऊपर डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करें, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। फिर आपके पास जो ये एडिशन है ये प्रोडक्ट में चला जाएगा दैट इज इनटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, और ये आपके पास जो है प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है। So we conclude from this expression that for a 4 input and or invert logic circuit, the output X is low. The output X is low if both inputs A and B are high or both inputs C and D are high. अगर A और B दोनों हाई होंगी या सी और डी दोनों हाई होंगी, तो आपके पास आउटपुट के ऊपर जो आएगा, आउटपुट पे जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी। एंड और लॉजिक एसओपी एग्जांपल नंबर 2, which states that the sensor in a chemical tanks of example 5.1, जो कि हमने पिछली एग्जांपल देखी, are being replaced by a new model that produce a low voltage instead of high voltage when the level of the chemical in the tank drops below a critical point. Modify the circuit to operate with different input levels and still produce a high output to activate the indicator when the level in any two of the tanks drops below the circuit point, and show the logic diagram. Okay, इसको सॉल्व करते हैं एंड डिजाइन करते हैं जो सर्किट है हमारा। ओके, दिस इज द डिजाइन ऑफ एंड और इन्वर्ट लॉजिक सर्किट ऑफ एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हमारे पास 3 टैंक्स हैं ए बी एंड सी, और एंड गेट जो है G1 जो है वो लेवल चेक कर रहा है टैंक ए एंड टैंक बी का। एंड गेट G2 लेवल चेक कर रहा है टैंक ए एंड टैंक सी का, और जो एंड गेट G3 है वो लेवल चेक कर रहा है टैंक बी और टैंक सी का। सपोज इनिशियली हमारे पास तीनों टैंक्स जो हैं वो फुल हैं, तो आपके पास जो है यहाँ पे गेट 1, गेट 2, गेट 3 पे जो आपके पास आउटपुट आएगी दैट इज 1, और जो आपके पास जो इस OR गेट की जो आउटपुट होगी वो 1 होगी, जो कि इन्वर्ट हो जाएगी, तो आपके पास
आउटपुट जो फाइनल आउटपुट आएगी दैट इज 0। तो आपके पास यहाँ पर जो भी अलार्म या जो भी सिस्टम कनेक्टेड है वो एक्टिवेट नहीं होगा। सपोज हमारे पास किसी भी दो टैंक में केमिकल लेवल जो है वो लो हो जाए, तो ईच एंड गेट जो है, जितने जो भी एंड गेट है वो लो प्रोड्यूस करेगा एटलीस्ट वन इनपुट कॉजिंग इट्स आउटपुट टू बी लो। और जो आपके पास फाइनल आउटपुट होगी फ्रॉम द इन्वर्टर वो हाई आएगी, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर जो भी सिस्टम कनेक्टेड है वो एक्टिवेट हो जाएगा, इंडिकेशन देगा कि आपके केमिकल टैंक्स के अंदर जो केमिकल लेवल है वो लो हो गया। Exclusive OR logic. The exclusive OR logic is the combination of two AND gates, one OR gate, and two inverters as shown in this figure. And the output expression for the circuit in figure is x is equal to AB plus A complement AB complement plus A complement B. अगर हम इस टू टेबल को नोटिस करें तो आउटपुट हमारे पास हाई उसी वक्त होगी जब दो इनपुट्स ऑपोजिट लेवल्स पर होंगी। सपोज अगर आपके पास ए 0 है तो बी 1 हो, ए 1 है तो बी 0 है, तो आपके पास आउटपुट जो है वो हाई होगी। अदरवाइज अगर अगर आपके पास दोनों इनपुट्स की जो वैल्यूज हैं वो सेम होंगी तो आपके पास आउटपुट पे वैल्यू जो है वो लो आएगी। A special exclusive OR operator is often used so that output expression can be stated as x is equal to A exclusive OR B and can be written as x is equal to A exclusive B. Suppose हम इन दो इनपुट्स को लेके चलते हैं, पहली दो इनपुट्स को देखते हुए हम आउटपुट को जरा ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स से आपके पास A और B 0 0 है। आपके पास यहाँ पर A जो है 0 आएगा, B जो है वो 0 है, यहाँ पर आया इसने 1 कर दिया, 0.1 0। अब A यहाँ पे कनेक्टेड है, 0 है, यहाँ पे 1 हो गया और B जो है वो 0 है, सो 1.0 0। और जब भी 0 0 इस ऑर गेट में से पास होगा तो आपके पास आउटपुट भी लो आएगी। नाउ सपोज आपके पास A 0 है, आपके पास A 0 है और B 1 है। A आपके पास 0 है तो इस गेट पे A 0 और B जो है वो 1 है, तो आपके पास यहाँ पर 0 हो जाएगा और 0.0 जो है वो आपके पास आउटपुट पे भी यहाँ पर 0 आएगा। नाउ A आपका यहाँ पे कनेक्टेड है 0 जो कि 1 हो जाएगा 1 और B ऑलरेडी 1 है, 1.1 इज इक्वल टू 1। तो ये जो आउटपुट है गेट 1 की, इस एंड गेट की जहाँ पे 0 आया था और इस एंड गेट की जो आउटपुट है ये 1 है, तो सो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास आउटपुट जो फाइनल आउटपुट होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी, हाई हो जाएगी। Exclusive NOR logic. The complement of exclusive OR function is exclusive NOR, which is derived as follows. Suppose हमारे पास जो एक्सक्लूसिव OR था that is x is equal to AB complement plus A complement B. अब इसका भी अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो आपके पास जो आउटपुट आएगा that is exclusive NOR function. So इसका आप होल कॉम्प्लीमेंट लें, according to De Morgan's law, A B complement whole complement into A complement B whole complement, which is equal to A complement plus B then into A plus B complement. जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा A complement B complement plus AB, because A complement into A is equal to 0. So हमारे पास जो टर्म बचेगी that is A complement B complement और AB plus AB plus B into B complement is equal all to 0. So अगर हम इस सर्किट को देखें
ये हमारे पास यहाँ तक का जो सर्किट है दैट इज एक्सक्लूसिव ऑर सर्किट। जब अगर आप इसके ऊपर इन्वर्टर लगा देंगे तो आपके पास जो आउटपुट होगी वो एक्सक्लूसिव नॉर होगी। और अगर हम नोटिस करें फ्रॉम द ट्रुथ टेबल, एक्सक्लूसिव नॉर फंक्शन में आपकी आउटपुट उस वक्त हाई होगी जब आपके पास दोनों इनपुट सेम होंगी, या ए और बी दोनों जीरो हो या ए और बी दोनों वंस हो। जबकि एक्सक्लूसिव और के अंदर आपके पास ऑपोजिट इनपुट्स के ऊपर आपकी आउटपुट जो थी वो हाई थी। अब क्योंकि एक्सक्लूसिव नॉट जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सक्लूसिव और है, सो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो हमारे पास आउटपुट उस वक्त वन होगी जब दोनों इनपुट्स हमारे पास सेम हो। Implementing combination logic from Boolean expression. Let's examine the following Boolean expression, जो कि हमारे पास एक Boolean expression given है x is equal to ab plus cde। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दो प्रोडक्ट टर्म्स हैं जिनको हम फिर और कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। पहली प्रोडक्ट टर्म जो है वो फॉर्म्ड हो रही है बाय एंडिंग ए एंड बी, और जो दूसरी प्रोडक्ट टर्म है वो फॉर्म्ड हो रही है बाय एंडिंग सी डी एंड ई। और फाइनली इन दो प्रोडक्ट टर्म्स को हम आपस में ऑड कर रहे हैं टू गेट द आउटपुट एक्स। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर में आएगा, अगर आप देखें हम तो हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, ये एंडेड हो रही हैं और ये हमारे पास ऑड हो रही हैं। ये दो प्रोडक्ट टर्म्स हैं जो एंड हुई और फिर ये ऑड हुई। दिस इज बेसिकली एसओपी एक्सप्रेशन। टू इम्प्लीमेंट दिस बूलियन एक्सप्रेशन हमें जो रिक्वायर्ड है गेट्स वो two inputs and two input AND gate is required to form the product term A and B, and a three input AND gate is required to form a product term of CDE। और इन दोनों की आउटपुट जो है वो हमारे पास ऑड हो रही है, तो हमें एक और गेट रिक्वायर्ड है to get the final output which is equal to x is equal to AB plus CDE। This is another example for implementing combination logic from Boolean expression। हमारे पास जो एक Boolean expression है that is AB into CD complement plus EF। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये एक प्रोडक्ट टर्म है AB जो कि एंड हो रही है, और ये हमारे पास यहाँ पे एक एंड गेट लगेगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये एक प्रोडक्ट टर्म है CD कॉम्प्लीमेंट। इस डी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें एक इन्वर्टर यूज करना होगा, और फिर ये हमारे पास एक प्रोडक्ट टर्म है EF, ये भी हमारे पास एंड होगी, ये भी एंड होगी, और ये हमारे पास ये दो प्रोडक्ट टर्म्स जो हैं वो ऑड होंगी, और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर हम देखें तो हमें इसमें दो एंड गेट्स रिक्वायर्ड हैं टू इनपुट्स के, एक इन्वर्टर रिक्वायर्ड है जो कि डी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेगा, और एक और गेट रिक्वायर्ड है जो कि इन दो प्रोडक्ट टर्म्स को ऑड करेगा। और फाइनली हमारे पास हमें एक थ्री इनपुट एंड गेट रिक्वायर्ड है जो कि इस प्रोडक्ट टर्म को ए बी को और इनको जो है आपस में या यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट रिजल्ट आएगा एंड करेगा। तो जब हम हमारे पास फाइनल जो है आउटपुट जो आएगी दैट इज x इज इक्वल टू ए बी इंटू सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ई एफ। इम्प्लीमेंटिंग कॉम्बिनेशन लॉजिक फ्रॉम ट्रुथ टेबल। अगर देखें हमारे पास ये थ्री इनपुट वेरिएबल का एक जो है ट्रुथ टेबल गिवन है,
जिसमें हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 हो रही है इस सीक्वेंस पे 011 और इस सीक्वेंस पे 100, जो कि प्रोडक्ट टर्म्स है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी सी एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसको जो है अ, हमने लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है बाय यूजिंग दिस ट्रुथ टेबल। अगर हम इन दो प्रोडक्ट टर्म्स को देखें तो हमें दो एंड गेट्स रिक्वायर्ड है 3 इनपुट्स के, और 3 इन्वर्टर रिक्वायर्ड हैं जो कि ए वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट ले सके, बी और सी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट ले, और जो कि जैसे कि ये प्रोडक्ट टर्म है इसको फिर हमने ऑर्ड करना है एक और गेट के साथ। सो हमारे पास जो सर्किट डिजाइन होगा ये एक एंड गेट है, एक एंड गेट ये है। पहले एंड गेट के अंदर से एक कॉम्प्लीमेंट पास होगा। अगर आप ये प्रोडक्ट टर्म देखें, एक कॉम्प्लीमेंट, आपके पास ये ए है, ए को इन्वर्टर ले लिया, इन्वर्ट कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट, बी एंड सी, ये आपके पास 3 इनपुट्स इस गेट पे आए। दूसरे गेट पे अगर आप देखें, ए इनपुट आएगी आपके पास जो कि ये है, बी की कॉम्प्लीमेंट आएगी जो कि इन्वर्ट होकर आपके पास आएगी, और सी की भी कॉम्प्लीमेंट आएगी जो कि इन्वर्ट होकर आपके पास इस गेट में आएगी, जो कि इसकी इनपुट है। अब ये इन दोनों की जो आउटपुट होगी वो होगी आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी सी एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। जब ये इस ऑर गेट में से पास होगी तो आपके पास जो फाइनल आउटपुट आएगी दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल नंबर 3, which states that design a logic circuit to implement the operation specified in the truth table। इसका सोल्यूशन करते हैं। ओके, जो हमारे पास ये ट्रूथ टेबल है अगर हम इसको एग्जामिन करें तो हमारे पास जो आउटपुट के ऊपर 1 है वो ओनली 3 ऑफ इनपुट कंडीशंस के ऊपर है। 1 कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, जब आपके पास ए 0 है, बी 1 है और सी जो है आपके पास 1 है, तो आउटपुट आपके पास 1 है, और जो कि प्रोडक्ट टर्म आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। दूसरा कॉम्बिनेशन है 101 पे, प्रोडक्ट टर्म आपके पास है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। तीसरा कॉम्बिनेशन है 110 जो कि प्रोडक्ट टर्म है आपके पास ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। इन प्रोडक्ट टर्म्स को अगर हम देखें तो हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट टर्म्स दिस टेबल हमें 3 इन्वर्टर्स रिक्वायर्ड हैं जो कि ए बी सी वेरिएबल्स को कॉम्प्लीमेंट करें, और 3 हमारे पास हमें 3 इनपुट एंड गेट रिक्वायर्ड है, और एक हमें 3 इनपुट और गेट रिक्वायर्ड है, सो दैट वी कैन obtain the final output that is x is equal to a complement bc plus ab complement c and plus abc complement। इसमें अगर आप देखें तो गेट ए में से जो जो गेट ए की जो इनपुट है उसमें आपके पास ए जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है और बी और सी जो है वो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। इसी तरह सिमिलरली गेट 2 जो है, इस गेट में से आपके पास ए और सी नॉन इन्वर्टेड फॉर्म में है और बी जो है वो आपके पास इन्वर्टेड फॉर्म में है। इस गेट में आपके पास सी इन्वर्टेड फॉर्म में है और ए और बी नॉन इन्वर्टेड फॉर्म में है। तो आपके पास ये जो आउटपुट्स आई हैं इन गेट्स की वो इसकी इनपुट है, और जो आपके पास फाइनल आउटपुट आएगी दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट विच इज अ प्रोडक्ट टर्म। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल में हमने जो है कॉम्बिनेशन लॉजिक को रिड्यूस करना है टू अ मिनिमम फॉर्म में। तो सबसे पहले जो है हमने आउटपुट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है ऑफ दिस लॉजिकल सर्किट, और फिर हमने उसके ऊपर डिफरेंट बुलियन लॉज और डिमॉर्गन्स लॉ को अप्लाई करते हुए उसको मिनिमाइज करना है। इस लॉजिक डायग्राम को अगर हम देखें तो हमारे पास इस एंड गेट की जो आउटपुट है
वो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, और जब इसको आप इन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा होल कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे जो गेट एक और है, ये दूसरी इनपुट जो है इस गेट की, दैट इज सी इंटू सी। यहाँ पे आपकी जो आउटपुट आ जाएगी दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट इंटू सी। एंड यहाँ पे एक दूसरी जो इनपुट है वो आपके पास होगी ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट इंटू होल कॉम्प्लीमेंट। तीसरी इनपुट जो है वो है आपके पास डी। तो आउटपुट जो है आपके पास एक्सप्रेशन अपटेंड होगा दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। इस एक्सप्रेशन को हमने मिनिमाइज करना है by applying De Morgan's theorem. X is equal to a double complement plus b double complement plus c double complement into c plus a double complement plus b double complement plus c double complement plus d. कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को जो है वो कैंसिल कर देगा, सो वी गेट ए सी प्लस बी सी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सी इंटू सी वी हैव सी। सो ये एक्सप्रेशन जो है आपके पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहाँ पर सी को कैंसिल किया हुआ है, इफ यू रिमेंबर सी प्लस सी इज इक्वल टू सी, तो हमारे पास ओनली एक सी रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इस सी को आप कॉमन ले लें, तो आपके पास ए प्लस बी प्लस वन प्लस ए प्लस बी प्लस डी। सो आपके पास जो आउटपुट एक्सप्रेशन आएगा दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और ये आपके पास सिंप्लीफाइड सर्किट है जो कि 4 इनपुट और गेट है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आपका ये सर्किट था कॉम्प्लेक्स, आपने इसको मिनिमाइज किया और आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। NAND gate as a universal logic element. NAND gate are sometimes called universal gate because they can use to produce the other basic Boolean functions. आप एक NAND गेट से दूसरे सिंपल जो बेसिक बुलियन फंक्शन है वो जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इन्वर्टर है, एंड गेट है, और है और नॉर है। इस फिगर को अगर आप देखें तो आपने एक इन्वर्टर डिजाइन किया है बाय यूजिंग NAND गेट। An inverter can be made from a NAND gate by connecting all of the inputs together and creating in effect a single input। अगर आप इस फिगर में देखें तो आपके पास जितनी भी इनपुट्स हैं उनको शॉर्ट कर दिया जाए और एक सिंगल इनपुट बना दी जाए, तो आपके पास आउटपुट के अंदर उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ये आपके पास क्या होगा, इन्वर्टर का काम करेगा। इस फिगर को अगर आप देखें तो नैंड गेट से आपने एक एंड गेट डिजाइन किया है। ये आपके पास नैंड गेट है, इसकी जो आउटपुट है आपके पास ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट होगी, ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब इस नैंड गेट को आपने इनकी जो दो इनपुट्स हैं उनको आपस में शॉर्ट कर देना है, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट जब दोबारा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में पास होगा, यहाँ पे बबल से पास होगा, तो आपके पास आउटपुट होगी वो ए बी होगी। तो आपने नैंड गेट से, दो नैंड गेट से जो है वो एंड गेट का फंक्शन परफॉर्म किया। और गेट, अब आप इस लॉजिक डायग्राम को देखें तो आपके पास ये दो नैंड गेट्स हैं, दोनों की इनपुट्स को आपने शॉर्ट किया हुआ है और एक सिंगल इनपुट है। इसकी जो इनपुट है वो ए है, इसकी इनपुट बी है। जब ये इस नैंड गेट में से पास होगी तो आपके पास आउटपुट आएगी ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट। अब आगे आपके पास एक और नैंड गेट है, जब ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इस नैंड गेट में से पास होगा तो दोबारा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, तो आपका वो कॉम्प्लीमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और आपके पास जो है जो आउटपुट आएगी दैट इज ए प्लस बी, जो कि आपके पास एक और गेट है।
ये जो आपके पास लॉजिक डायग्राम है, ये आपके पास नॉर गेट की है। यहाँ तक आपने और गेट पहले परफॉर्म किया है यहाँ पर। सो इस और गेट पे यहाँ पर जो आपकी आउटपुट आ रही है, जो कि और गेट की होती है, इसको दोबारा जब आप नैंड गेट में से पास करेंगे, उस नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को शॉर्ट करते हुए, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो उसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगी, दैट इज ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो आप नैंड गेट को यूज करते हुए ये जो फंक्शंस है परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि बेसिक बुलियन फंक्शंस हैं, इन्वर्टर, एंड गेट, और गेट एंड नॉर गेट। NOR gate is also known as a universal gate because we can produce the other basic Boolean functions using a NOR gate. अगर आप देखें एक NOR गेट से इन्वर्टर कैसे डिजाइन करना है, तो आपके पास एक NOR गेट है एज इन द केस ऑफ द NAND गेट, और आपके पास जो इस NOR गेट की जो दोनों इनपुट्स हैं उसको शॉर्ट किया गया। तो आपके पास जो भी इनपुट है, इनपुट ए है, लेट्स से यहाँ पर वेरिएबल ए है, तो आपके पास आउटपुट पे जो वैल्यू आएगी दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, और ये आपके पास जो है इन्वर्टर का आउटपुट है। नॉर गेट एज अ और गेट, इसमें आपके पास जो है दो नॉर गेट्स हैं। पहला जो नॉर गेट है उसमें जो आपके पास इनपुट्स हैं दैट इज ए एंड बी, और आपके पास यहाँ पर जो इस गेट की आउटपुट आएगी दैट इज ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इस गेट की जो आउटपुट है वो इस नॉर गेट की इनपुट है, जो कि आपस में शॉर्ट है, इनकी दोनों इनपुट्स आपस में शॉर्ट, यानी कि यही एक आउटपुट जो है इसकी इनपुट हो जाएगी। सो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट जब इस नॉर गेट में से पास होगी तो आपके पास जो आउटपुट आएगी दैट इज ए प्लस बी, जो कि एक और गेट का फंक्शन है, और गेट का एक्सप्रेशन है। नॉर गेट एज अ एंड गेट, इसमें अगर आप देखें तीन नॉर गेट यूज हुए हैं। पहला नॉर गेट, उसकी दोनों इनपुट्स आपस में शॉर्ट हैं। दूसरा नॉर गेट, उसकी इनपुट्स आपस में शॉर्ट है। अब इस नॉर गेट की जो इनपुट है दैट इज ए, यहाँ पर जो आपके पास आउटपुट पे आएगी दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। इस नॉर गेट की जो इनपुट है दैट इज बी, आउटपुट में आपके पास आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। जब ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इस नॉर गेट में से पास होगा, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डबल कॉम्प्लीमेंट, तो आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट जो कैंसिल कर देगा, और आपके पास आउटपुट में आएगा ए डॉट बी, जो कि एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है। सो नॉर गेट एज अ नैंड गेट, आपने अभी यहाँ पर एंड गेट पहले प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर भी वही तीन गेट्स यूज हैं, और चौथा जो है वो नैंड बनाने के लिए यूज किया गया है। यहाँ तक जो आपके पास आउटपुट आई थी दैट इज ए बी, सो आपके पास यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर ए बी आउटपुट आएगी। अब इस ए बी आउटपुट, ये जो ए बी आउटपुट है वो इस नॉर गेट की इनपुट है। सो ए बी जब इस नॉर गेट में से पास आउट होगी, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी दैट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास एक नैंड गेट का बुलियन बुलियन एक्सप्रेशन है। लॉजिक सर्किट ऑपरेशन विद पल्स वेवफॉर्म। The following is a review of the operation of individual gates for using and analyzing combination circuit with pulse waveform inputs. अगर आप रिमेंबर करें, एंड गेट की आउटपुट उसी वक्त हाई होगी जब उसकी तमाम की तमाम इनपुट्स जो हैं वो हाई होंगी एट द सेम टाइम। आउटपुट ऑफ और गेट उस वक्त हाई होगी जब एटलीस्ट एक इनपुट जो है वो उस गेट की हाई हो। Output of the NAND gate is low only when all the inputs are high at the same time. And the output of the NOR gate is low only when at least one of its input is high. ये हमारे कुछ रिकॉल था, ताकि हम आगे वे फॉर्म से जो है लॉजिक सर्किट की ऑपरेशन को अंडरस्टैंड कर सकें। उसके लिए हमें ये बेसिक्स हमारे ध्यान में होना चाहिए कि एंड गेट की आउटपुट कब हाई होगी, और गेट की कब होगी, नैंड गेट की कब होगी, और नॉर गेट की कब होगी। एग्जांपल नंबर 5, वी स्टेट्स दैट डिटरमिन द फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म x फॉर द सर्किट गिवन बिलो। आपके पास ये एक सर्किट गिवन है,
जिसमें आपके पास 3 इनपुट्स वेरिएबल्स हैं ए, बी एंड सी, और आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है दैट इज x इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, इस आउटपुट एक्सप्रेशन को अगर हम देखें x इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये इंडिकेट करता है कि आउटपुट x जो है वो लो होगी जब a और b दोनों हाई होंगे, या ए और सी दोनों हाई होंगे, या सारी इनपुट्स हाई होंगी। अदरवाइज आपके पास जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें आपके पास आउटपुट जो है एक्स जो है वो हाई आएगी। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस टाइमिंग डायग्राम हमारे पास ये इंटरमीडिएट आउटपुट वेवफॉर्म जो कि y है इस OR गेट की, वो भी हमने ड्रॉ की है, और फाइनल आउटपुट जो हमारे पास x है वो भी हमने ड्रॉ की है। तो पहले हम आउटपुट y को देख लेते हैं जो कि इस OR गेट की आउटपुट है। सो B और C में से कोई भी आपके पास जो है हाई होगा तो आउटपुट y जो है वो हाई आएगी। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये देखें इनिशियली ये 0 है क्योंकि B एंड C 0 है, तो C यहाँ पे हाई हुआ तो आपके पास y हाई हो गया है। यहाँ पर आपके पास B हाई है तो ये y हाई है। अगेन C हाई हुआ, ये आपके पास हाई हो गई। अब फिर आपके पास यहाँ पर देखें तो B लॉन्ग इंटरवल के लिए हाई है, तो पहले C भी हाई है कुछ इंटरवल के लिए, तो जहां तक B हाई है तो ये आपके पास आउटपुट Y हाई रही। फिर ये लो हो गई, फिर आपके पास C हाई हुई तो Y भी हाई हो गई, फिर लो हुआ, फिर अगेन ये B हाई है तो Y भी हाई है, देन अगेन ये C हाई हुआ तो आपके पास Y भी हाई हुआ। अब इस आउटपुट X को देखें जिसमें हमने कहा था कि ये लो सिर्फ उसी वक्त होगी जब A और B दोनों जो हैं इनपुट्स जो हैं हाई हों, ए और सी हाई हों, या तीनों इनपुट्स हाई हों। इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसमें आपके पास जो आउटपुट है वो आपके पास जो है वो हाई आएगी। अगर आप देखें यहाँ पर ए बी सी 0 0 0 है, यानी कि ए बी सी तीनों लो हैं, तो आपके पास आउटपुट एक्स जो है वो हाई होगी। और ये लो कब हुई, देखें अगर आप यहाँ पर ए और सी जो है वो दोनों हाई हुई हैं। फिर यहाँ पर लो कब हुई है, जब जब आपके पास ए और बी दोनों हाई हैं। फिर यहाँ पर लो कब हुई है, जब आपके पास ए और सी दोनों हाई हैं। फिर यहाँ पर देखें लो कब हुई है, जब आपके पास ए और सी दोनों हाई हैं। यहाँ पर देखें तो ए और बी दोनों हाई हैं। अब इसको जाके देखें, यहाँ इस पोर्शन में आपके पास बी भी है और ए भी है। फिर यहाँ पर लो कब हुई है, जब आपके पास ए और सी दोनों हाई हैं। ये सी हाई है इस पोर्शन में और ये ए हाई, जबकि रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस में आपके पास एक्स जो है वो हाई रहेगी। Okay, another example in which the problem states that draw the timing diagram for the circuit given below, which showing the output of G1, G2 and G3 with the input waveform A, B as indicated. आपके पास जो इस लॉजिक डायग्राम का जो आउटपुट बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो है आपके पास जो जनरेट हो रहा है दैट इज x इज इक्वल टू ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है ये इंडिकेट्स कर रहा है कि आपकी आउटपुट जो है वो हाई होगी जब आपकी दोनों इनपुट्स लो हों या दोनों इनपुट्स आपकी हाई हों। अगर ए और बी 0 है, 0.0 0, और ये इसका 0 का कॉम्प्लीमेंट 1.1 ये 1, सो 0 प्लस 1 1। जब ए और बी दोनों हाई हैं तो 1.1 इज इक्वल टू 1
और ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 + 0 1। अगर हम नोटिस करें तो ये हमारे पास एक एक्सक्लूसिव नॉर सर्किट है और यहाँ पर हमारे पास जो इंटरमीडिएट आउटपुट्स हैं जो कि गेट 2 और गेट 3 की हैं वो भी ड्रॉ की गई हैं और फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म भी ड्रॉ की गई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म क्या कहती है कि जब आपके पास दोनों इनपुट्स हाई हों या दोनों इनपुट लो हों तो आपके पास आउटपुट हाई होगी। सो आप देखिए अगर ए और बी, ए आपके पास हाई है, बी आपके पास लो है, तो एक्स जो है वो लो रहेगा। ठीक है, जब आपके पास ए और बी इस इंटरवल में अगर आप देखें ये दोनों जो हैं लो हैं तो आपके पास एक्स हाई हो गया। फिर अगर आप यहाँ पर देखें ये दोनों ए और बी हाई हैं इस इंटरवल में तो एक्स आपके पास हाई आया। फिर आप इस इंटरवल में देखें तो आपके पास ए और बी दोनों लो हैं तो एक्स आपके पास आउटपुट हाई है। अगेन फिर यहाँ पर अगर आप देखें इस इंटरवल में तो ए और बी दोनों हाई हैं तो आपके पास एक्स भी हाई है। रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस के अंदर आपके पास जो है आउटपुट जो है वेवफॉर्म जो है वो लो शो होगी। अगर आप G2 आउटपुट वेवफॉर्म को अगर आप देखें, G2 आपके पास एंड गेट है और यहाँ पर आपके पास दोनों इनपुट्स जो हैं नॉन इन्वर्टेड फॉर्म में आ रही हैं दैट इज ए डॉट बी। सो ए और बी जब दोनों हाई होंगे तो यहाँ पे आपके पास हाई प्रोड्यूस होगा। तो ए और बी आपके पास इस यहाँ पर अगर आप देखें G2 आउटपुट को तो इस इंटरवल में ए और बी दोनों हाई हैं तो आपके पास ये G2 आउटपुट हाई हो गई। फिर अगेन इस इंटरवल में जाके ये हाई होते हैं तो ये आपके पास आउटपुट हाई हुई। G3 G3 की जो आउटपुट है वो आपके पास ए भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ रहा है G3 की इनपुट पे और बी भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ रहा है G3 की इनपुट पे। सो जब आपके पास ए जो है और बी जो है 0 0 है तो आपके पास 1 1 आएगा यहाँ पे और आउटपुट 1 होगी। और अगर आपके पास ये 1 1 होगा जब ए और बी तो उस वक़्त आपके पास यहाँ पे 0 0 आएगा और यहाँ पर आपके पास जो है आउटपुट जो है वो 0 आएगी। या ए और बी में से कोई भी आपके पास अगर लेट्स से 0 हुआ 1 हुआ तो आपके पास जो आउटपुट होगी वो लो आएगी। तो आउटपुट आपके पास हाई सिर्फ उसी सूरत में आएगी जब ए और बी दोनों लो होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें G3 की आउटपुट ए और बी आपके पास दोनों लो हैं तो आपके पास ये आउटपुट हाई हुई। फिर अगेन ए और बी दोनों लो हैं तो आपके पास ये आउटपुट हाई हुई एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म है आउटपुट वेवफॉर्म है एक्स जो कि हमने इस बुलियन एक्सप्रेशन से और इस टाइमिंग डायग्राम से हमने ड्रॉ की है, डिजाइन किया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन लॉजिक एनालिसिस। आप इसको स्टडी करें और बुक में इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं इन टॉपिक से रिलेटेड आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।